हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज 8.5 करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने 8.4 में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। मिस कर दिया है कोई बात नहीं, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके उसको देख लो। तो आज हम यहाँ पर दूसरा मेथड डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर वेरिएबल सेपरेबल से नहीं होती है इक्वेशन सॉल्व, तो फिर आप जाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। जब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो दो तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन सकती है। कैसे कैसे बन सकती है? या तो इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में मिलेगी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। यानी यहाँ पर y के साथ जो टर्म होगी उसको हम लिखेंगे यहाँ पर p, और जो बाकी जो टर्म्स होगी वो आ जाएगी यहाँ पर q। तो q वाली जो टर्म है या तो वो कांस्टेंट टर्म होगी या यहाँ पर वो x की टर्म्स होंगी, y की नहीं होगी, क्योंकि y की जो भी टर्म्स होगी वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी, और वो जो भी कोफिशिएंट बनेगा y का वो p कंसीडर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो आएगा उसको हम q कंसीडर करेंगे। या तो इस फॉर्म में बनेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि dx अपॉन dy उल्टा हो जाएगा प्लस में px इक्वल्स टू q, या फिर इस फॉर्मेट में बनेगी। यहाँ पर टर्म अगर x की होगी तो x वाली सारी जो कोफिशिएंट होगा वो p बन गया, और यहाँ पर इन टर्म ऑफ y या फिर कांस्टेंट टर्म आएगी वो बन जाएगा आपका q। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशन ऐसी है या फिर इक्वेशन ऐसी है। अगर इक्वेशन ऐसी हुई तो उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि p क्या है q क्या है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p dx, और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e की पावर p dy। ठीक है, दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, जहाँ यहाँ पर x आएगा वो यहाँ पर y हो जाएगा, जो यहाँ पर y होगा वो यहाँ पर x हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। उसके बाद जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल लेंगे तो उसके बाद फिर हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर इसका यहाँ पर इंटीग्रल करना है। जब आप यहाँ पर करोगे तो कि जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा? यहाँ पर आ जाएगा x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर इस पूरे को इंटीग्रेट। तो इस तरीके से आप जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ पर भी। तो इन दोनों तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.5 में। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन में तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव एक ही बार हो रहा है, तो डेरिवेटिव यहाँ सब में एक ही बार हो रहा है, वही हमारे सिलेबस में है। तो आपको यहाँ पर पता लगाना है कि कौन सी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप ये देखो कि जो फॉर्मेट अभी हमने डिस्कस करा, क्या वो फॉर्मेट यहाँ पर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहला काम तो आप यहाँ करो कि यहाँ पर सिर्फ dy बाई डी एक्स होना चाहिए, यानी इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ रह गया dy बाई डी एक्स, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर y, इन सबको डिवाइड करेंगे आप एक्स स्क्वायर से। यहाँ पर इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू में y, इधर आ गया x, इधर आ गया 2, इधर आ गया माइनस 5 अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पर जो भी टर्म है वहाँ पर कुछ भी y में तो नहीं है, यहाँ पर y वाली टर्म है, ये आपका बनेगा p। ठीक है, यहाँ पर p क्या बन रहा है? माइनस 2 अपॉन एक्स, और यहाँ पर q आ गया आपके पास x प्लस में 2 माइनस 5 अपॉन में x। यानी जो ये फर्स्ट वाला फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल्स टू q, तो वो वाला फॉर्मेट ये बन रहा है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर है या नहीं है। तो आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर dy इधर है, यहाँ पर dx यहाँ प्लस में है, तो आप पहले इस टर्म को उस साइड ले जाओ। तो ये बना x log x dy इक्वल्स टू, जब आप उधर लेके जाओगे तो साइन हो जाएगा चेंज, तो ये जो 3y है ये तो नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस 5 की जगह प्लस 5 आ जाएगा इनटू में dx। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इस dx को आप इधर लाएंगे, dy बाई डी एक्स
इसको उधर लेके जाएंगे आप -3y प्लस में 5 log x, नीचे आ गया यहाँ पर x log x। तो अभी हमारे पास वो फॉर्मेट नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स है उनको आपको पहले सेपरेट करना पड़ेगा। तो इन टर्म को सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा -3y अपॉन में x log x प्लस 5 log x अपॉन में x log x। इससे कैंसिल, ये वाली टर्म को आप इधर लेकर आओ तो dy बाई डी एक्स प्लस 3 अपॉन में x log x इंटू में y इक्वल्स टू 5 अपॉन x। तो देखिए फिर आपके पास फॉर्मेट बन गया dy बाई डी एक्स प्लस में p इंटू वाई इक्वल्स टू q। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में भी आपसे यही चीज़ पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन x। तो फर्स्ट ऑर्डर इन x का मतलब है कि यहाँ पर होना चाहिए dx बाई डी वाई। तो यहाँ dx बाई डी वाई है, ठीक है, यहाँ पर x के साथ -2 अपॉन वाई है और यहाँ पर सारी की सारी y वाली टर्म है। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी इस फॉर्मेट में बन रहा है, dx बाई डी वाई प्लस में px इक्वल्स टू q, ये इस फॉर्मेट में बन रहा है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इसको बनाएं तो एक्स स्क्वायर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसको अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2xy, इसको आप करेंगे तो आएगा 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो dx बाई डी वाई है ना, यहाँ पर ये वाली जो टर्म है इसके साथ यहाँ पर x को आप अलग कर भी दोगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2y इंटू एक्स, तो यहाँ पर ये जो y है ना ये ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, यहाँ पर सारी की सारी टर्म y में होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है ये इसको आप यहाँ पर कहीं और शिफ्ट कर नहीं सकते। तो यानी ये वाला इस फॉर्मेट में हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट होता है उसमें ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम चलें तो इसमें क्या कहता है आपसे, राइट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सिर्फ आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है, सॉल्व अभी नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। तो उसके लिए पहले आपको लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लाना ही पड़ेगा, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो पहले आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये वाली जो टर्म है इसको आप ले जाओ पहले राइट में, तो बन गया y इंटू में डी एक्स प्लस में 2y स्क्वायर डी वाई। अब आप यहाँ से dy बाई डी एक्स या dx बाई डी वाई क्या बनाओगे, इस y को आपको इधर लेके जाना पड़ेगा और इसको आपको इधर लाना पड़ेगा। तो ये बनेगा dx बाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर अपॉन में y। अब यहाँ पर इस y को आप सेपरेट कर सकते हो, dx बाई डी वाई एक्स अपॉन वाई एंड 2y स्क्वायर अपॉन में y। इस y से y कैंसिल। अब ये वाली टर्म को आप इधर लो तो आ जाएगा -x अपॉन वाई इक्वल्स टू 2y। अब यहाँ पर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ x बन रही है। dy बाई डी एक्स, मैं इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ dy बाई डी एक्स -1 अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू में 2y। तो ये हमारे पास यहाँ पर p बन रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ये होता है e की पावर p और यहाँ पर dy आएगा, क्योंकि जब p आपके पास y की टर्म्स में आएगा तो यहाँ पर dy लेना है और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा -1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन करेंगे आएगा -log y। e और log दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये माइनस को आप हटा के इसको पावर में ले जाओ तो ये बन जाएगा e की पावर log y की पावर -1। तो e और log कैंसिल, तो y की पावर -1 यानी आंसर आ गया 1 अपॉन वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना इसका 1 अपॉन वाई। फिर सेम ऐसे ही आप इसमें यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो y इंटू में ई वाई डी एक्स और वाई क्यू प्लस में 2x, यहाँ पर dy कैसे है, यहाँ पर ये ब्रैकेट है इसके बाद, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें या dx बाई डी वाई की वैल्यू निकालें। देखो मैंने अगर यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखा है ऐसे, अब क्योंकि डिनोमिनेटर में दो टर्म है आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो,
आप कितने भी कोशिश कर लो, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो बजाय इस डी वाई बाई डी एक्स निकालने की आप इसको रेसिप्रोकल करो, अब डी एक्स बाई डी वाई निकालो। ये भी इसी फॉर्मेट में बन रहा है, क्योंकि जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर आ गया और ये नीचे आया, तो यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ भी होगा। तो ये जो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू आप निकालोगे ना, अब आप सेपरेट कर दो इसे, वाई क्यूब अपॉन में वाई ई की पावर वाई, 2x ई की पावर वाई अपॉन में वाई ई की पावर वाई। यहाँ पर देखो इस y से कैंसिल हो गया, ये इधर से ये कैंसिल हो गया। तो जो x वाली टर्म है ना, इसको आप इधर लाओ, डी एक्स बाई डी वाई माइनस इसको आप लिख लो ऐसे 2 अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन में ई की पावर वाई। देखो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट था यही वाला बना, यहाँ भी डी एक्स बाई डी वाई प्लस में पी एक्स इक्वल्स टू में क्यू। तो यहाँ पर p की वैल्यू -2 अपॉन वाई है, तो यहाँ पर e की वैल्यू थी जो -1 अपॉन वाई थी बस खाली। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया यहाँ पर, e की पावर -2 अपॉन में वाई। अब ये -2 अपॉन वाई को आप इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा e की पावर -2 लॉग वाई। -2 को आप पावर में लेके जाओ, तो e की पावर यहाँ पर e और log कैंसिल हो गया, y की पावर -2 यानी 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें भी दोनों में आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी आपको e की पावर y में ही बनेगा, यानी डी एक्स बाई डी वाई का फॉर्मेट ही बनाना है आपको यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इसके निकाल सकते हैं। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक हमने यहाँ तक कर लिया। अब उसके आगे का जो सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन जो हम फाइंड करते हैं आगे के क्वेश्चन में, हमें वो निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें, यहाँ पर तो ऑलरेडी आपको बना बनाया दे रखा है, तो आप सीधा यहाँ पर p की वैल्यू आप देखो, p की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स और q की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं, e की पावर 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे log x आ जाएगा, e और log दोनों कैंसिल, ये बच गया x। अब जो जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन बना y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर q हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये बन गया एक्स क्यूब। और इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो ये आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में c। अब यहाँ पर जो आंसर है आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर आप इस x को इधर नीचे ले आओ, तो y आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4x प्लस में c अपॉन x। तो ये बन गया एक्स क्यूब अपॉन में 4 प्लस में c x की पावर -1। अब सेम ये वाला क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हो बिल्कुल। अब कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर आप जो क्वेश्चन नहीं कराते उनके आंसर लिख दिया करो। आई थिंक ML अग्रवाल नहीं होगी उनके पास, तो इसका आंसर मैं अगर लिख दूं, इसका आंसर बनेगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और c x की पावर -2। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीड करना है, बस पहले स्टेप में ये जो x होगा इसको हटा लेना है, तो इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देना, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये 2 अपॉन एक्स आ जाएगा और ये इस तरीके से आ जाएगा। ये इक्वेशन बनने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीड करोगे, आंसर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यहाँ भी आपको 2 पार्ट दे रखे हैं। देखो दोनों पार्ट ना लगभग सेम से दे रखे हैं, तो इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं यहाँ पर पावर माइनस में, ठीक है। बाकी बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर आप p लेते हैं तो p की वैल्यू है 3 और q की वैल्यू है e की पावर -2x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e की पावर 3dx यानी ये बन गया e की पावर 3x। अब जनरल सॉल्यूशन जब आप इसका बनाएंगे तो y इंटू में e की पावर 3x इक्वल्स टू e की पावर -2x इंटू e की पावर 3x
इनको आप पहले सॉल्व करो। e की पावर -2x है, ये e की पावर 3x है, तो e की पावर x ही बचेगा खाली, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x प्लस में c। अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर x अपॉन में e की पावर 3x c अपॉन e की पावर 3x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर -2x और c e की पावर -3x। तो फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर ये आ जाएगा, और जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है y इक्वल्स टू 2e की पावर x और c e की पावर -2x। तो जिनके पास ml नहीं है वो अपना आंसर इसके साथ मैच कर सकते हैं। आंसर आपका ये ठीक आ गया तो इसका मतलब आप ठीक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर देखो, इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड में तो आपको सब कुछ बना बनाया दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में आपको बनाना पड़ेगा। तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये जो टर्म आ रही है ना 1 + x², इस सबको हटाना पड़ेगा, यानी इससे सबको डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन गया आपके पास, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x² अपॉन 1 + x² माइनस 2x अपॉन 1 + x² इंटू में y। अब ये वाली जो टर्म है इसको आप इधर लेकर आओ ताकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा बन जाए। ये आ गया +2x अपॉन में 1 + x² इंटू में y इक्वल्स टू 4x² अपॉन 1 + x²। अब उसके बाद यहाँ पर p की वैल्यू आ गई आपके पास 2x अपॉन 1 + x² और q आ गया हमारे पास 4x² अपॉन 1 + x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो पहले, e की पावर 2x अपॉन 1 + x²। अब यहाँ पर देखो जो नीचे वाली टर्म है ना, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, तो नीचे वाली टर्म का अगर एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ जाता है तो हमारा आंसर किस में आता है, लॉग में आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, e की पावर log ऑफ 1 + x²। अब e और log दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 1 + x²। अब जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड कर दें, ये आ गया y इंटू 1 + x² इक्वल्स टू q की वैल्यू है हमारे पास 4x² अपॉन 1 + x² इंटू 1 + x²। ये कैंसिल। अब जो 4x² हो गया उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई मुश्किल तो अब है नहीं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें 1 + x² को आप इधर ही पड़ा रहने दो, इसको उधर ले जाने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना, तो ये कुछ कैंसिल होगा और यहाँ पर तो पावर माइनस में लिखनी है आपको, तो आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का जो आंसर है, मैं आंसर इसका लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू c अपॉन x माइनस x + 1 अपॉन x इंटू e की पावर -x। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सेवन्थ क्वेश्चन की, सेवन्थ क्वेश्चन में भी देखो, यहाँ भी दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर x है, इधर भी x है, इधर y की जगह 2y है, x की जगह x² है, बस इतना डिफरेंस है। तो इसका भी हम सेकंड पार्ट देखो करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला काम तो करो, आप x से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स प्लस में 2 अपॉन x y, इधर रह जाएगा खाली x log x। ठीक है, क्योंकि नीचे ये x आएगा, इस x से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर p की वैल्यू बन गई आपके पास 2 अपॉन x और q की वैल्यू बन गई x इंटू log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2 अपॉन में x dx, तो ये बनेगा e की पावर 2 log x। इस 2 को यहाँ ले जाओ पावर में, तो ये बनेगा e की पावर log x²। e और log कैंसिल, तो ये आ गया खाली x²। जब भी e की पावर में log आएगा तो बढ़िया है, हमारा काम आसान हो जाएगा।
अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब एक्स स्क्वायर इसको जब हम लेंगे जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू। क्यू है हमारे पास x log x, इधर आ गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये एक्स क्यूब बनेगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर आपको, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, तो इसमें लगाना पड़ेगा आपको बाय पार्ट्स। तो जो इंटीग्रेशन की टेक्निक है वो वही है सारी, ठीक है। हो सकता है कि जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन करे उसमें डायरेक्टली इंटीग्रेट हो गया, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ टेक्निक्स लगानी पड़े, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़े, बाय पार्ट्स लगाना पड़े, पार्शियल लगाना पड़े, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन करने का तरीके वही है। तो यहाँ पर बाय पार्ट जब आप करेंगे तो लॉग आपके पास फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये सेकेंड आ गया। तो बाय पार्ट्स जो फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज़ रखते हैं, सेकेंड को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, और सेकेंड को इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ से ही कैंसिल। अब इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 3 को इंटीग्रेट करोगे, x की पावर 4/4, एक 4 ऑलरेडी नीचे है, प्लस में c, तो हमारे पास बना y(x स्क्वायर) इक्वल्स टू log x स्क्वायर बाय 4 माइनस x रेज टू पावर 4/16 प्लस में c। अब यहाँ पर जो ये x स्क्वायर है, इससे अगर हम सबको डिवाइड कर दें, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है, अगर हम इससे सबको डिवाइड करें तो हमारे पास ही क्या बना, ये x की पावर 2 है, x की पावर 2 क्यों आ गई, 4 आएगी। अब इससे हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की पावर 2 रहेगी, इधर भी x की पावर 2 आ गई। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। x की पावर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो पावर ऐसे -2 में आ गई। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, या बुक में क्या कर रखा है इसने, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रखा है और 16 एलसीएम लिया हुआ है। तो आप एलसीएम लेके अगर सॉल्व करोगे तो वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप ऐसे छोड़ोगे तो भी आपका आंसर ठीक आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। 7 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर आ रहा है 4xy इक्वल्स टू 2x स्क्वायर log x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 पर। 8th क्वेश्चन में भी आपको वही सॉल्व ही करना है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली dy/dx नहीं दिया हुआ है, अब यहाँ भी थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये वाली टर्म है, इसको पहले आप इधर लेके जाओ, y इंटू डी एक्स, इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर और dy। अब इसको आप इधर लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर देखो सिंगल टर्म है, ये नीचे जाएगी तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप इसको नीचे लेके गए तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये बनाया dx अपॉन में dy इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट खोल दो डिवाइडेड बाय y। अब आप इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर सकते हो यहाँ से, dx अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में y। ये जो माइनस एक्स अपॉन वाई है इसको इधर शिफ्ट करो तो ये प्लस में आ जाएगा, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/y इंटू में x। तो यहाँ पर फिर आपके पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, लेकिन ये इन टर्म ऑफ x बन रही है क्योंकि dx अपॉन dy आ रहा है। तो इसके लिए जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा e की पावर 1/y, फिर यहाँ पर आएगा dy, ये आ गया log y, log और ये कैंसिल, बच गया y। अब जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन में यहाँ पर x आएगा, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q। q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, q की वैल्यू है y इंटू में y फिर dy। तो ये बन गया y स्क्वायर, और y स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो ये बनेगा y क्यूब अपॉन में 3।
अब इस y को यहाँ नीचे ले जाओ, डिवाइड करो तो बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस सी वाई की पावर -1। यहाँ पर हम आंसर ऐसे छोड़ा हुआ है तो आप ऐसे भी छोड़ दोगे ठीक है, ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर है x इक्वल्स टू 3y स्क्वायर प्लस में cy। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन में भी आपको दो पार्ट ऐसे दिए हुए हैं, तो यहाँ भी आप पहले dy/dx आप बनाइए। तो यहाँ से देखो ये यहाँ भी dx है, यहाँ dy है, यहाँ dy है, तो ये dy वाले सारे एक तरफ इकट्ठे करो पहले। ये dx हो गया, अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो -x आएगा और ये सारी की सारी टर्म आ गई इनटू में dy। अब देखो यहाँ पर अगर आप इस टर्म को नीचे लेके जाओगे तो फिर वही कि आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो इसको आपको ऊपर रखना है, इसको इधर लेके जाना है। तो ये बना ऐसे dx अपॉन में dy -x प्लस e की पावर -y log y। अब यहाँ पर जो -x है इसको आप इधर लेकर आएंगे तो ये बन गया +x e की पावर -y log y। अब यहाँ पर p आ गया आपके पास, x के साथ कुछ नहीं है तो p की वैल्यू आ गई 1 और q की वैल्यू आ गई e की पावर -y log y। यानी ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी बन रही है, सेकंड वाली, इन टर्म ऑफ x। अब यहाँ पर आने के बाद फिर वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर 1 dy, तो e की पावर y आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन x इंटू में e की पावर y, ठीक है, x इंटू में e की पावर y इक्वल्स टू q ये आ गया हमारे पास इंटू में e की पावर y। ये e की पावर y है, e की पावर -y ये कैंसिल, यहाँ पर बचा खाली log y। अब log y को इंटीग्रेट करने के लिए एक फंक्शन ले लेते हैं हम 1, ठीक है, एक फंक्शन हम 1 ले लेते हैं ताकि दो फंक्शन बन जाए। डायरेक्ट log y का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट फंक्शन है वो अलजेब्रा रखेंगे, लॉग रखेंगे, सेकंड फंक्शन अलजेब्रा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन आ गया -y प्लस में c। अब यहाँ पर x इंटू में e की पावर y इक्वल्स टू में y, यहाँ से y कॉमन निकाल दो आप, तो ये रह जाएगा log y -1 प्लस में c। ये आंसर आ गया। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो वहाँ से सीधा dy/dx निकल जाएगा। इस y को यहाँ पर नीचे लाना, इसको इधर लेके जाना, तो dx/dy ही यहाँ पर बनेगा और इसका जो आंसर है वो आएगा x इक्वल्स टू y³ प्लस में cy। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10th क्वेश्चन में कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे दिया होने का मतलब है कि आपसे यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। वो जो c आता है ना, उस c की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। अब उस c की वैल्यू निकालने के लिए कहता है कि यहाँ पर अगर आप x को 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू भी 0 है। तो स्टार्ट आपको वैसे ही करना है, इक्वेशन पहले पहचाननी है, वेरिएबल सेपरेबल है या फिर आप लीनियर डिफरेंशियल पे जा रहे हैं, तो वो पहचान के अब यहाँ पर आपको क्लियरली पहचान में आ जाएगा। इस 1 + x² को हटाएंगे, सबसे डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा आपके पास dy/dx 2x अपॉन में 1 + x² इंटू में y, और जो -4x² है उसको आप पहले राइट हैंड साइड में ले जाओ और इस तरीके से आप लिख लो। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो हमने किया था। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कौन सा क्वेश्चन था ये, 4x² वाला। 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। तो जैसे हमने वहाँ पर किया था, इंटीग्रेटिंग, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे,
अब क्योंकि उसी की तरह का क्वेश्चन है, आप वीडियो को यहाँ पर ही पॉज कर देना और जो जनरल सॉल्यूशन तक का पार्ट है ना वो खुद निकालने की ट्राई करना। उसके आगे का जो ये इसका जो यूज़ करना है वो मैं आपको समझाऊंगा ही, लेकिन पहले आप जनरल सॉल्यूशन निकालो। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e की पावर चाहिए हमें p ये आ गया हमारे पास। तो ये बन गया e की पावर, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये बन गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से e और log कैंसिल, तो हमारे पास रहेगा खाली 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन, तो आएगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इससे ये गया कट। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा 4x³ अपॉन में 3। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब ये जो c आ रहा है, c की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। अब इसके लिए आपको क्या बोलते हैं यहाँ पर, अगर x को 0 रखना है तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। इफ़ x इक्वल्स टू 0 देन y आल्सो इक्वल्स टू 0। अगर y को यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, x को 0 करोगे तो ये भी 0 हो गया, यानी c की वैल्यू भी 0 आ गई। तो अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x³ अपॉन 3। ये जो c है इसकी जगह 0 हो जाएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपको 11 में भी करना है। वहाँ पर कहता है कि y की वैल्यू 1 है व्हेन 1 इक्वल्स टू 0, 1 नहीं यहाँ पर आना चाहिए, x इक्वल्स टू 0। चेक कर लेते हैं एक बार, यस यहाँ पर 1 नहीं आएगा, इधर आएगा x। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, उसको लेकिन यूज़ बाद में करेंगे, पहले तो हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये भी यहाँ पर प्रूव करना है। तो हमारे पास है dy/dx प्लस में 2xy इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इसका, तो जो p होता है, p क्या होगा यहाँ पर, y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x। तो e की पावर 2x, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर 2x²/2, इससे एक कैंसिल, ये आ गया e की पावर x²। तो आपने निकाला जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में कहता है y इंटू में e की पावर x², e x नहीं है, e की पावर x² है, ध्यान रखना, सही से लिखना, e की पावर x² इक्वल्स टू q है हमारे पास खाली यहाँ x, e की पावर x²। अब ये e की पावर x² को इंटीग्रेट करना है और साथ में यहाँ पर x दिया हुआ है, तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, e की पावर x² है, e की पावर x नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको लगाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्योंकि यहाँ पर e की पावर जब x होता है तो आप उसमें डायरेक्ट कोई प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन e की पावर x के अलावा कुछ भी दिया गया हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था कि आपको इसको t पुट कर लेना है। तो x² का डेरिवेटिव करेंगे, 2x आ गया, और dx की वैल्यू आप निकालोगे तो आएगी dt अपॉन में 2x। यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन बन रहा है e की पावर x² इक्वल्स टू में x, ये बन गया e की पावर t, और dx की जगह आ गया dt अपॉन में 2x, इससे ये कैंसिल, इस 2 को बाहर शिफ्ट कर दो, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है। e की पावर t की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, e की पावर x² प्लस में c। अब ये कहता है y की जगह अगर 1 पुट करोगे तो x की जगह करना है 0, पुट y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इसको पुट किया हमने 1, ये हो गया e की पावर 0,
1/2 e की पावर 0। इधर से ये 1 आ गया, ये 1/2 आ गया, और इसको उधर ले आके माइनस करोगे तो c की वैल्यू आ गई 1/2। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम बनाएंगे एंड c की वैल्यू रखने के बाद, तो y e की पावर x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 e की पावर x स्क्वायर प्लस में c की जगह आ गया 1/2। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेके इस 2 को तो इधर ले आओ। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम यहाँ पर 11 में आपको तो ये प्रूव करना है। तो यहाँ से ये जो 2 है, इस 2 को एलसीएम लेके इधर ले आओ। अब e की पावर x स्क्वायर को इसके नीचे लेके जाओगे, इससे ही कैंसिल, और इसको ऊपर लिखोगे तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो, यही आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम चीज़ है, तो आप इसको भी वैसे ही कर सकते हो। वैल्यू निकाल के आप c की वैल्यू पुट करोगे। पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि जो c की वैल्यू आप निकालोगे ना, वो 0 आ रही होगी, क्योंकि कांस्टेंट यह है ही नहीं। तो चेक करना और आपका आंसर ये आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में भी बात वही कह रहा है, सेम ही बात है, ठीक है। यहाँ पर आपको बस नाम चेंज कर दिया, यहाँ पर स्पेशली बता दिया कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। उसमें कह रहा था कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, या y की वैल्यू इतनी है तो और x की वैल्यू इतनी है, तो सॉल्यूशन बताओ। बात तो वही है सारी। तो यहाँ पर इसने कहा कि भाई y डैश का मतलब हो गया dy/dx माइनस y इक्वल्स टू में e की पावर x। अब यहाँ पर p की वैल्यू माइनस y है, और मतलब y के साथ यहाँ पर -1 है, तो p की वैल्यू -1 आ गई, और q की वैल्यू e की पावर x। फिर वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e की पावर -1 का मतलब e की पावर -x। अब जब आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो y इंटू में e की पावर x इंटू में q e की पावर x और e की पावर -x। तो ये दोनों तो आपस में कट गए, यहाँ पर रहेगा खाली 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। ये e की पावर x को जब आप इधर लेकर आओगे, डिवाइड करोगे, तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू में x e की पावर x प्लस में c e की पावर x। अब आप पुट करो, y की जगह 1, x की जगह 0। तो y की जगह पुट किया, यहाँ 1 आ गया, x की जगह 0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप करोगे c e की पावर 0 तो 1 हो गया, तो c की वैल्यू आ गई 1। अब इस c की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें, c की वैल्यू 1 है तो ये e की पावर x और e की पावर x यहाँ से कॉमन निकाल दो, तो सॉल्यूशन आ गया y इक्वल्स टू e की पावर x इंटू में x प्लस 1। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 का ही सेकंड पार्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल देखो सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पर था बीच में माइनस, यहाँ पर है बीच में प्लस। तो आंसर इसका मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर सेकंड पार्ट का आंसर आ रहा है y इक्वल्स टू 1/2 e की पावर x। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट। यहाँ पर है x y डैश को लिख लिया हमने dy/dx प्लस में y इक्वल्स टू x log x। अब यहाँ से इस x को हटाना पड़ेगा, तभी ये लीनियर फॉर्म में बनेगा। तो x से डिवाइड करोगे इस पूरी इक्वेशन को, तो ये बन गया dy/dx प्लस 1/x इंटू में y, ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया log x। फिर वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 1/x e की पावर log x, तो ये बच गया खाली x। तो जनरल सॉल्यूशन y इंटू में x
log x इंटू में x। अब log x इंटू में x आ गया, यानी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा इसमें बाय पार्ट्स। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, इससे कैंसिल। यहाँ से बचा माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, एक 2 ऑलरेडी है, प्लस में सी। अब यहाँ पर आप ये कर सकते हो, y की वैल्यू जो आप निकालोगे x से सबको डिवाइड कर दो, तो y आ गया यहाँ पर log x इंटू एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 4 प्लस में c बाई एक्स। पहले x की वैल्यू निकाल लेते, c की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद x को ऊपर ले जाना है तो ऊपर ले जाएंगे। तो c की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि y की अगर 1/4 है तो x की वैल्यू 1 है, तो आप पुट करेंगे y की जगह 1/4, x की जगह 1। तो यहाँ पर y की जगह 1/4 किया, इधर log x इंटू एक्स बाई 2, तो log 1 इंटू 1/2, इधर करेंगे माइनस एक्स अपॉन 4, तो माइनस 1/4, फिर उसके बाद है c अपॉन एक्स, x की जगह 1। तो देखिए log 1 तो होता है 0, तो ये तो 0 कर दो, ये 1/4 माइनस का, इसको इधर लाएंगे तो 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू c, यानी c की वैल्यू आ गई 2/4, c की वैल्यू आ गई 1/2। तो आंसर क्या बना हमारा, y इक्वल्स टू log x इंटू में x बाई 2 माइनस एक्स बाई 4 प्लस c अपॉन में c की वैल्यू है 1/2 और नीचे x है, तो आंसर आ गया यहाँ पर 1/2x। इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी आपको ऐसे सेम चीज़ करनी है। तो x इंटू में dy बाई डी एक्स माइनस वाई, तो सबसे पहला काम तो इस x को हटाना है, हमने इसको डिवाइड किया, dy बाई डी एक्स माइनस 1/x इंटू में y इक्वल्स टू log x बाई x। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो क्या बना हमारे पास, e की पावर माइनस 1/x dx, e की पावर माइनस log x, इस माइनस को हटाएंगे, पावर ऊपर ले जाएंगे, तो e की पावर आ गई log x की पावर -1। यहाँ पर c नहीं लगाते इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, यहाँ c लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, x की पावर -1, या फिर आप कह सकते हो 1/x। तो ये हो गया आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो y इंटू में 1/x इक्वल्स टू में q है हमारे पास log x अपॉन में x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये बन गया आपके पास 1/log x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप log x को आप t पुट कर लो, ये हमारे पास इस तरीके से है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो एक x तो कट जाएगा, या देखते हैं कि पुट करके और क्या बनेगा इसमें। तो log x को तो पुट कर दिया हमने t, इस log को जब आप उधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास, पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं, 1/x dx इक्वल्स टू dt, तो dx की वैल्यू बन गई x इंटू में dt। तो हमारे पास जो आंसर आया y/x, log x तो हमने t मान लिया, एक्स स्क्वायर और dx की जगह x dt, इससे ये कैंसिल। अब नीचे आपके पास बच रहा है खाली x। अब इस x की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो log को उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर t। तो यहाँ पर x की जगह आप e की पावर t पुट करो,
अब e की पावर t मतलब ये आ जाएगा ऊपर ऐसे t इंटू में e की पावर माइनस टी। अब इसको इंडिकेट कर देते हैं हम बाय पार्ट से। तो बाय पार्ट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट होगा। तो फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस से डिवाइड और करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव ये आ गया माइनस टी ई की पावर माइनस टी, ये माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस टी प्लस सी। और फिर से अब इसको इंटीग्रेट करो तो माइनस ई की पावर माइनस टी आ जाएगा। अब t की जगह पर हमने क्या लिया था, t की जगह था log x। यहाँ पर आप सीधा e की पावर जहाँ जहाँ t आएगा या माइनस टी आ रहा है तो इसको आप प्लस टी कर लो, इसको आप प्लस टी कर लो तो आपको वैल्यू रखने में आसानी रहे। ये हो जाएगा e की पावर t। अब जहाँ जहाँ e की पावर t है वहाँ पर तो रख दो x, और जहाँ पर t है वहाँ पर रख दो log x। e की पावर t की जगह x, ये आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन बन रहा है। अब जनरल सॉल्यूशन बनाने के अलावा इसमें आपको c की वैल्यू और निकालनी है। तो पहले हमने यहाँ पर पुट किया x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। y अगर 0 होगा तो ये तो 0 हो गया। log 1 की वैल्यू भी 0 ही होती है, 1/1। तो ये 0 हो गया। -1 को आप इधर लाओगे, c की वैल्यू आ गई 1, इसको आप यहाँ पर पुट करो तो आंसर क्या बना, y/x इक्वल्स टू log x/x माइनस 1/x प्लस में c। अब यहाँ से आप ये कर सकते हो कि आप x एलसीएम लेके ना यहाँ से हटा दो तो ये आ जाएगा ऐसे। ये माइनस कहाँ से आ गया यहाँ पर, ये कुछ नहीं है, y/x यहाँ रह जाएगा y, यहाँ गया log x माइनस 1 प्लस x। तो ये आपका आंसर बन जाएगा y इक्वल्स टू log x, y इक्वल्स टू x पॉजिटिव आ रहा है, 1 और log x दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो माइनस साइन था, ये माइनस साइन हमने छोड़ दिया भाई, यहाँ पर ये माइनस साइन है। तो अब ठीक है हमारा आंसर, ठीक है। और इसी के साथ ही हमारी जो ये एक्सरसाइज है 8.5 वो कंप्लीट हो जाती है। और इसको आप कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम, जिसमें करेंगे एक्सरसाइज 8.6 ग्रोथ एंड डीके मॉडल। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।